हेलो नमस्कार, मैं हूं आपकी न्यूज होस्ट पार्वती निर्वाण और स्वागत करती हूं आपका क्रिप्टो टीवी पर। शुरू करते हैं आज के क्रिप्टो वर्ल्ड की हिंदी खबरें। सबसे पहले रुक करते हैं हेडलाइंस की ओर। टेरा ने अपने रिजर्व को बढ़ाते हुए हासिल की और $1.5 बिलियन की BTC। क्रिप्टो करेंसीज में आई गिरावट, बिटकॉइन फिसला $37,000 से नीचे। इंडिया की पार्लियामेंट्री फाइनेंस बॉडी ने मीटिंग के दौरान क्रिप्टो इंडस्ट्री को लगाई फटकार। ब्लॉकचेन इन्वेस्टमेंट फर्म ने मिड ग्रोथ क्रिप्टो के लिए लॉन्च किया $200 मिलियन का फंड। अर्जेंटीना ने फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को क्रिप्टो की पेशकश करने से किया ब्लॉक। IMF ने सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक को बिटकॉइन अपनाने के खिलाफ दी चेतावनी। कर्व फाइनेंस नियर के ओरोरा नेटवर्क के साथ जुड़ा। SEC ने वैलकरी के बिटकॉइन फ्यूचर्स ETF को दी मंजूरी। टेरा लूना इकोसिस्टम से जुड़ी सिंगापुर बेस्ड नॉन प्रॉफिट इंस्टीट्यूशन लूना फाउंडेशन गार्ड ने अपने पहले से ही हेफ्टी बिटकॉइन रिजर्व को और बड़ा करने के लिए $1.5 बिलियन जुटाए हैं। इस बढ़ोतरी ने LFG को ब्रोकर जेनेसिस ट्रेडिंग के साथ ओवर द काउंटर स्वैप्स के जरिए 37,863 BTC हासिल करने की अनुमति दी है। साथ ही एक लीडिंग क्रिप्टो वेंचर कैपिटल फर्म 3 एरोस कैपिटल से एडिशनल खरीद करने की भी अनुमति मिली है। ऐसे में डील के स्पेसिफिक ब्रेकडाउन के मुताबिक जेनेसिस के साथ $1 बिलियन ओवर द काउंटर स्वैप USD में $1 बिलियन और 3 एरोस कैपिटल से $500 मिलियन BTC खरीद शामिल है, जिसका खुलासा कंपनी ने गुरुवार को किया। LFG के पास अब लगभग $3.5 बिलियन के BTC हैं, जो इसे दुनिया के टॉप 10 होल्डर्स में से एक बनाता है। स्टॉक्स पर नजरें बनाते हुए क्रिप्टो करेंसी ने फेडरल रिजर्व की इकोनॉमी को सामान्य करने की क्षमता को लेकर बढ़ती चिंताओं के बीच गिरावट देखी। इस दौरान बिटकॉइन को $37,000 से नीचे ट्रेड करते हुए देखा गया। ऐसे में डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज को 3%, S&P 500 को 3.5% और टेक हेवी नैस्डैक कंपोजिट को 4.9% नीचे आते हुए देखा गया। बात करें टेक स्टॉक्स की तो अमेज़न में 7.6% तो टेस्ला में 8.3% की गिरावट देखने को मिली। हालांकि लूना फाउंडेशन गार्ड से रिन्यूड बाइंग इंटरेस्ट की वजह से बिटकॉइन की सेल में तेजी आई। इन सब के बीच बिटकॉइन को हाल ही में पिछले 24 घंटों में 8% की बढ़त के साथ लगभग $36,300 पर ट्रेड करते हुए देखा गया, जबकि ईथर को उसी समय के दौरान 7% की गिरावट के साथ $2,700 पर ट्रेड करते हुए देखा गया। वहीं बाकी मेजर ऑल्ट कॉइन में भी भारी गिरावट देखने को मिली। इंडियन क्रिप्टो इंडस्ट्री के रिप्रेजेंटेटिव्स को सरकार और दूसरे रेगुलेटर्स द्वारा उठाई गई चिंताओं को दूर करने में फेल रहने के लिए देश की पार्लियामेंट्री फाइनेंस कमेटी की आलोचना का सामना करना पड़ा। दरअसल पार्लियामेंट्री पैनल ने बुधवार को बेंगलुरु में क्रिप्टो इंडस्ट्री के रिप्रेजेंटेटिव्स के साथ बैठक की। ये दोनों पार्टीज के बीच दूसरी मीटिंग थी, लेकिन नेशनल कैपिटल के बाहर पहली बार होने की वजह से इसे नेचर में इनफॉर्मल और प्राइवेट माना गया। ऐसे में दूसरे फाइनेंस सेक्टर्स के कई रिप्रेजेंटेटिव्स ने भी कमेटी से मुलाकात की। रिपोर्ट्स में कहा गया है कि कमेटी टेररिज्म फाइनेंसिंग और मनी लॉन्ड्रिंग जैसे जोखिमों से निपटने की योजना के बजाय इंडस्ट्री के एडवोकेसी पर ध्यान केंद्रित करने को लेकर नाखुश थी। कमेटी ने ये भी पूछा कि क्रिप्टो और ब्लॉकचेन को एक साथ क्यों निपटाया जाना चाहिए। इंडस्ट्री रिप्रेजेंटेटिव्स को ये समझने की ज़रूरत है कि ब्लॉकचेन पर टोकनाइजेशन कैसे होता है। हालांकि इस दौरान नए टैक्स रूल पर किसी तरह की कोई बातचीत नहीं हुई। ब्लॉकचेन कॉइनवेस्टर्स एक ब्लॉकचेन इन्वेस्टमेंट फर्म है जिसकी एसेट्स अंडर मैनेजमेंट में $450 मिलियन से ज़्यादा है। उसने $200 मिलियन मिड स्टेज ग्रोथ फंड लॉन्च किया है, जो उभरती ब्लॉकचेन कंपनियों को एक्सपोजर देती है। ये 9 फिगर फंड एक नए एग्जाम्पल के रूम में काम करता है। जैसे वेंचर कैपिटल सेक्टर्स रश अभी तक धीमी नहीं हुई है,
नया ब्लॉकचेन कॉइनवेस्टर 6 20 से 30 प्रोजेक्ट्स में आकर्षक रिटर्न्स प्रोफाइल और लिक्विडिटी के विजिबल पाथ्स के साथ इन्वेस्ट करेगा। फंड्स का मिड स्टेज नेचर का मतलब सीरीज बी, सी एंड डी फंडिंग राउंड का समर्थन करना है। अर्जेंटीना के सेंट्रल बैंक ने फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को एसेट से जुड़े ऑपरेशन के रिस्क को कम करने के लिए अपने क्लाइंट्स को डिजिटल एसेट्स का इस्तेमाल करने की अनुमति देने से रोक दिया है। ये कदम अर्जेंटीनियन बैंक द्वारा अपने क्लाइंट्स के लिए क्रिप्टो ट्रेडिंग शुरू करने के कुछ ही दिनों के बाद उठाया गया है। इस 2 मई को मेजर प्राइवेट बैंक बैंको गैलिशिया और ऑल डिजिटल ब्रू बैंक ने ये घोषणा की कि वो अपने वेबसाइट पर इन्वेस्टमेंट पोर्टल्स के जरिए ग्राहकों को क्रिप्टो ट्रेडिंग की पेशकश करेंगे। लेकिन इसके बाद सेंट्रल बैंक ने अब कहा है कि देश में फाइनेंशियल एंटिटीज को इस तरह की सर्विस की अनुमति नहीं दे सकते, क्योंकि क्रिप्टो एसेट को रेगुलेट नहीं किया जा सकता है। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक को बिटकॉइन अडॉप्शन के अगेंस्ट वार्निंग देते हुए कहा है कि इससे देश में फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी का खतरा बढ़ सकता है। एल साल्वाडोर के बाद सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक दुनिया का दूसरा देश है जिसने बिटकॉइन को एज अ लीगल टेंडर अडॉप्ट किया है। IMF ने एल साल्वाडोर की तरह सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक को भी चेतावनी दी कि बिटकॉइन को एज अ लीगल टेंडर अपनाने से मेजर लीगल ट्रांसपेरेंसी और इकोनॉमिक पॉलिसी चैलेंजेस फेस करने पड़ सकते हैं। हालांकि सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक गवर्नमेंट का कहना है कि बिटकॉइन अडॉप्शन से उनकी इकोनॉमी में ग्रोथ देखने को मिलेगी, साथ ही डेकेड लॉन्ग सिविल वॉर के बाद देश में स्टेबिलिटी आने में मदद भी मिलेगी। स्टेबल कॉइन स्वैपिंग पर फोकस करने वाले डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज कर्व फाइनेंस अब ओरोरा नाम के नियर प्रोटोकॉल के इथेरियम वर्चुअल मशीन लेयर के साथ इंटीग्रेट हो गया था। ओरोरा फुल इथेरियम कंपैटिबिलिटी, लो ट्रांजैक्शन कॉस्ट और ट्रस्टलेस ब्रिजिंग ऑफर करने में सक्षम है। नियर का DeFi हब प्रॉक्सिमिटी लैब कर्व को ओरोरा इकोसिस्टम में अपनी प्रेजेंस एस्टैब्लिश करने के लिए $7.5 मिलियन की ग्रांट एलोकेट करेगा। ओरोरा के पास $1.3 बिलियन की टोटल वैल्यू लॉक्ड है और वो वर्ल्ड के टॉप डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस प्रोटोकॉल्स की लिस्ट में 12th रैंक पर है। वैल्करी का XBTO बिटकॉइन फ्यूचर्स US सिक्योरिटीज और एक्सचेंज कमीशन से अप्रूवल हासिल करने वाला नया एक्सचेंज ट्रेडेड फंड है। टूक्रियम के बिटकॉइन फ्यूचर्स ETF के लिए लिस्टेड अप्रूवल के अलावा पुराने कानून के तहत SEC की मंजूरी पाने के लिए XBTO केवल दूसरा ETF है। ऐसे में वैल्करी अब इन्वेस्टर्स को वैल्करी बिटकॉइन स्ट्रैटेजी ETF प्रोवाइड कर रहा है, जो मुख्य रूप से इस तरह से बिटकॉइन फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट में इन्वेस्ट कर रहा है। इसके अलावा वैल्करी बिटकॉइन ट्रस्ट सिर्फ मान्यता प्राप्त इन्वेस्टर्स के लिए उपलब्ध है और बिटकॉइन में इन्वेस्ट करता है। आज की खबरों में बस इतना ही। क्रिप्टो वर्ल्ड की डेली न्यूज और अपडेट्स के लिए देखना ना भूलें हिंदी न्यूज बुलेटिन दिन में 2 बार सिर्फ क्रिप्टो टीवी पर। मैं पार्वती निर्वाण अब आपसे विदा लेती हूँ। टाटा, बाय बाय और नमस्कार। कल फिर मुलाकात होगी इसी समय पर। तब तक देखते रहिए क्रिप्टो टीवी।